बहुत समय पहले एक छोटे से कस्बे के बाहर एक बहुत बड़ा और रहस्यमयी बाग था। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी और अंदर घना बाग फैला हुआ था। लेकिन उस बाग की एक और अजीब बात थी। वहाँ के सारे पेड़ सूखे हुए थे, ना पत्ते ना हरियाली, बस सन्नाटा और डर। उस बाग में एक राक्षस रहता है। सच में इतना डरावना क्यों? जो भी वहाँ गया वह कभी वापस नहीं आया। हमें सावधान रहना चाहिए। हाँ, बहुत खतरनाक है। उस बाग में एक राक्षस रहता है। सच में इतना डरावना क्यों? जो भी वहाँ गया वह कभी वापस नहीं आया। हमें सावधान रहना चाहिए। हाँ, बहुत खतरनाक है। इसी वजह से बच्चे दूर, बड़े भी उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन एक दिन कुछ बच्चे खेलते खेलते गलती से उस बाग के पास पहुंच गए। उन्हें दीवार में एक पुराना टूटा हुआ रास्ता देखा। एक बच्चे ने कहा, चलो अंदर झांक कर देखते हैं, बस थोड़ी देर। डरते डरते सारे बच्चे अंदर चले गए। जैसे ही अंदर पहुंचे, हवा अचानक भारी हो गई और सूखे पेड़ों से अजीब सी आवाज़ आने लगी। कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? बच्चे डर गए। कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? लेकिन फिर भी आगे बढ़ते गए और तभी उन्हें सामने एक बहुत बड़ा राक्षस दिखाई दिया। काला शरीर, लाल आंखें और चारों तरफ डर फैलाने वाली मौजूदगी। राक्षस की आवाज़ गूंजी, यह मेरा बाग है, यहाँ जो आता है वह वापस नहीं जाता। बच्चे भागने लगे, लेकिन तभी दीवार अपने आप बंद होने लगी। यहाँ जो आता है वो वापस नहीं जाता। जल्दी भागो। सब डर गए, लेकिन सबसे छोटा बच्चा वहीं गिर गया। राक्षस धीरे धीरे उसके पास आया। सबको लगा कि अब खेल खत्म, लेकिन अचानक कुछ अजीब हुआ। राक्षस ने उसे नहीं पकड़ा, बल्कि उसे देखा और चुप हो गया। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द था। वह धीरे से बोला, तुम मुझसे नहीं डरते? बच्चे ने कांपते हुए कहा, हमें जाने दो। हमें जाने दो। राक्षस ने एक लंबी सांस ली और कहा, बहुत साल पहले यह बाग हरा भरा था। यहाँ बच्चे खेलते थे, लोग खुश रहते थे। बहुत साल पहले यह बाग हरा भरा था। यहाँ बच्चे खेलते थे, लोग खुश रहते थे। लेकिन मैं अकेला रह गया और धीरे धीरे यह बाग भी सूख गया। बच्चे चुप थे। अब उन्हें डर नहीं, दुख महसूस हो रहा था। राक्षस ने कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस मैं चाहता हूं कि यह जगह फिर से वैसी हो जाए जैसी पहले थी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस मैं चाहता हूं कि यह जगह फिर से वैसी हो जाए जैसी पहले थी। फिर राक्षस ने बच्चे को जाने दिया। कुछ दिन बाद एक बच्चा फिर से उस बाग में जाने लगा और उसने डर की बजाय एक पौधा जमीन में लगा दिया। उसी पल हल्की हल्की हरियाली निकलने लगी। सूखी जमीन पर नए पत्ते आने लगे। राक्षस की आंखों में उम्मीद दिखाई देने लगी। उसने कहा, शायद अब मेरा इंतजार खत्म हो गया। कुछ दिनों में ही पूरा बाग बदलने लगा। शायद अब मेरा इंतजार खत्म हो। सूखे पेड़ फिर से हरे भरे हो गए, फूल खिलने लगे, हवा में मीठी खुशबू फैल गई और वह डरावना राक्षस अब शांत और मुस्कुराता हुआ दिखने लगा। अब गांव के बच्चे रोज उस बाग में खेलने आने लगे। झूले लग गए, बच्चे दौड़ने लगे और पूरा बाग फिर से जिंदा हो गया। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे पेड़ भी बच्चों के साथ खेल रहे हो और हवा उनकी हंसी के साथ बह रही हो। अब वह जगह डर का नहीं, खुशी और खेल का बाग बन चुकी थी और कहा जाता है, अगर कोई सच्चे दिल से वहां जाए
तो उसे लगता है कि पूरा बाग उसके साथ खेल रहा है।